हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का यूज आप किसी भी टैंक में पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए किसी भी मोटर के साथ कर सकते हैं। तो इस सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा, इसमें सेंसर्स की सेटिंग किस तरह की जाएगी, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। चलिए पहले प्रैक्टिकली हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे टैंक में मोटर के द्वारा पानी स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने दो सेंसर्स सेट किए हैं। देखिए, जैसे ही जो हमारा अपर लेवल का सेंसर है, अपर लेवल के सेंसर्स पे वाटर जैसे ही टच होगा हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट सेंसर पानी में आ चुका है, जैसे ही सेकंड सेंसर पानी में आएगा हमारी मोटर वहां पर स्टॉप हो चुकी है। तो इस तरह आप सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन किसी भी टैंक में कर सकते हैं, जिससे आपके टैंक में वाटर का ओवरफ्लो नहीं होगा और जैसे ही आपके टैंक फिल हो जाता है आपकी मोटर भी स्टॉप हो जाएगी। दैट मींस आपको वहां पर मैनुअली स्टॉप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे आपका वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सेव होगा और मोटर को ड्राई रन प्रोटेक्शन भी मिलेगा। दैट मींस मोटर खाली चलने से जल भी सकती है, तो वहां पर मोटर को ड्राई रन प्रोटेक्शन भी मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेटनोटेक कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है, जिसका इंस्टॉलेशन आप किसी भी मोटर में वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ आपको दो स्टेनलेस स्टील के बेस्ट क्वालिटी के दो सेंसर्स भी मिल जाते हैं। तो सेंसर्स का प्रॉपर इंस्टॉलेशन टैंक में किस तरह किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए, इस वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है। जस्ट आपको इसमें जो भी आपकी वाटर पंप मोटर है उसकी पिन सॉकेट में लगा देना है और मोटर को आप यहां से मैन्युअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इस वाटर लेवल कंट्रोलर में आपको अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यदि आपके यहाँ वोल्टेज 160 से कम आ रहा है, दैट मींस अंडर वोल्टेज की कंडीशन होती है, तो भी आपकी मोटर को स्टॉप कर देगा। और यदि 290 वोल्ट से ज्यादा दैट मींस ओवर वोल्टेज की कंडीशन होती है, तो भी आपकी मोटर को स्टॉप कर देगा। और आप किसी भी 16 एम्पियर तक की मोटर को डायरेक्टली सॉकेट के जरिए कनेक्शन कर रन कर सकते हैं। आप किसी भी सबमर्सिबल मोटर को भी रन कर सकते हैं या 2 HP तक की किसी भी सिंगल फेज मोटर को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। इस कंट्रोलर में आपको मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए दो बटन दिए गए हैं, ऑन एंड ऑफ, जहां से आप मोटर को मैन्युअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इस कंट्रोलर की एफिशिएंसी काफी हाई है। जैसे आपके टैंक में वाटर का लेवल फिल हो जाता है, आपकी वाटर पंप मोटर को स्टॉप कर देता है। और इसका इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है। जस्ट आप जो भी मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं उसकी पावर सप्लाई पिन को आपको इसके सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। चलिए सबसे पहले कंट्रोलर में पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम 3 पिन टॉप को यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे इस कंट्रोलर में सप्लाई आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने 3 पिन टॉप को कनेक्ट कर दिया है और इसे हमें सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। चलिए अब हमें दो सेंसर्स का इंस्टॉलेशन करना है। तो सेंसर के कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर आपको दो सेपरेट कनेक्टर्स दिए गए हैं। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंसर हमने कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह से हमें सेकंड सेंसर को भी कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस वाटर पंप कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है। आपको जस्ट दो सेंसर कनेक्ट करना है और इस कंट्रोलर में पावर सप्लाई के लिए आपको सप्लाई कनेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले इस कंट्रोलर में हम पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए 3 पिन टॉप को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। फिर सेंसर की सेटिंग टैंक में किस तरह की जाएगी वह भी हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोलर में सप्लाई के लिए हमने यहाँ पर 3 पिन टॉप कनेक्ट कर दिया है। अब सेंसर की सेटिंग टैंक में किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास दो सेंसर है और जो अपर सेंसर है वो आपके हाई लेवल पे या अपर लेवल पर आपको इंस्टॉल करना है, जिससे जैसे ही वाटर का लेवल अपर सेंसर पे टच होता है आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। और जो सेकंड सेंसर है जो कि आपको बॉटम में इंस्टॉल करना है, तो अपर सेंसर से आप मिनिमम 1 फीट या 2 फीट नीचे टैंक में उसे इंस्टॉल कर दीजिए। देखिए जो अपर सेंसर है उस अपर सेंसर पे जैसे ही वाटर हमारा टच होता है हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो आप देखिए इसे अपर लेवल पर सेट कर दीजिए और जो सेकंड सेंसर है आप उसे टैंक में करीब 1 से 2 फीट नीचे अपर सेंसर से कनेक्ट कीजिए। अब जैसे ही आपके पानी की कंडक्टिविटी एक दूसरे सेंसर से मिलती है वैसे ही आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली किस तरह होगा वह भी हम समझ लेते हैं।
चलिए, यदि मोटर इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो मोटर की जो पिन है उसे आपको कंट्रोलर में कनेक्ट करना है और कंट्रोलर में पावर सप्लाई देने के लिए आपको कंट्रोलर की पिन को स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मोटर की पिन है उसे हमने कंट्रोलर में कनेक्ट किया है। चलिए, जैसे ही इस पावर को ऑन किया जाता है आपको कंट्रोलर में यहाँ पर ग्रीन लाइट नजर आ रही है, दैट मींस हमारे पास कंट्रोलर में सप्लाई आ रही है। जैसे इसे ऑन किया जाएगा रेड इंडिकेशन, वहां पर मोटर ऑन का इंडिकेशन ग्लो हो चुका है, दैट मींस मोटर हमारी रन कर रही है। देखिए अब जैसे ही वाटर का लेवल टैंक में बढ़ते जाता है, देखिए अभी हमारा फर्स्ट सेंसर वाटर में आ चुका है। अब जैसे ही हमारा सेकंड सेंसर या अपर सेंसर वाटर से टच होता है तो यहाँ पर पानी में कंडक्टिविटी मिलने के कारण देखिए हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब यदि हम मोटर को अगेन स्टार्ट करते हैं तो चूंकि टैंक में वाटर का लेवल अपर सेंसर से टच हो रहा है इसलिए हमारी मोटर यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। तो सिंपल सा इसका ऑपरेशन है, जस्ट आपको मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यहाँ पर मैनुअली भी ऑप्शन दिया गया है और यदि आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है तो जस्ट आपको कंट्रोलर से स्टार्ट कर देना है। कंट्रोलर के जरिए जैसे ही टैंक आपका फिल होता है तो आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और वहां पे जो सेंटर जो एलईडी लाइट थी गई है वो मोटर ऑन के इंडिकेशन के लिए दी गई है। यदि आप इस सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon एंड Flipkart से भी कर सकते हैं, जिसकी परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आप इस प्रोडक्ट को बल्क अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में परचेस करना चाहते हैं तो एक ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिस पर कॉन्टेक्ट कर आप इसे काफी आसानी से बल्क अमाउंट में भी परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।